नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक के बाद एक केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई जीत में लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां सुनवाई हो रही है कि जो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है उसके कानून में बदलाव कर दिया है सरकार ने। इस पर सुनवाई होने वाली थी। आप देख सकते हैं खबर में कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 19 फरवरी यहां पर खास डेट है। यही सुनवाई पहले आप देख सकते हैं कि 12 फरवरी को होनी थी। 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई तारीख दी है 19 फरवरी की। और यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देख सकते हैं राजीव कुमार, जो कि वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, ये रिटायर होने जा रहे हैं 18 फरवरी को। यानी 18 फरवरी को जब ये रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा नए चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होने जा रही है। आप देख सकते हैं 19 फरवरी को मिल जाएगा देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जब नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाएगा, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई करने का क्या तात्पर्य है, क्या लाभ है? आप देखिए एक बार पूरा मामला क्या है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। ऐसा पहले कहा गया था, अब 19 को होगी। याचिकाकर्ताओं ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। नया कानून क्या है देखिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति पैनल में शामिल किया गया है। यानी अभी तक ये नियम था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री देश के और विपक्ष के नेता, यानी नेता प्रतिपक्ष संसद में जो होंगे, जो वर्तमान में राहुल गांधी हैं, ये तीनों लोग मिलकर नियुक्ति करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त की। और अब इस पैनल में से सीजेआई को निकाल दिया गया है। यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी मिलकर डिसाइड करने जाएंगे कि कौन होगा चुनाव आयुक्त। तो राहुल गांधी की असहमति का क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि निश्चित रूप से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एकमत होंगे। यही वजह है कि इस पैनल की मीटिंग में जाने से राहुल गांधी ने कल स्पष्ट इनकार कर दिया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो वहां मेरे जाने का क्या लाभ होगा, मैं केवल उनके डिसीजन पर मुहर लगाने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसे में राजीव कुमार, जो कि 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि वो 19 फरवरी को सुनवाई करेगा इस कानून पर, तो वो निश्चित रूप से हैरान करने वाला है। और ये एक सवाल उठाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है ये तो हम और आप भली भांति जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का यहां पर डिसीजन लिया है, तो निश्चित रूप से सवाल उठने लाजमी है। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से सवाल करेगा इस मामले में 12 फरवरी को कि आखिर क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा, तो इसका क्या मतलब है? तब तक तो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी रहेगी। कुछ ऐसा ही हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में। आप सभी को याद होगा, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या हुआ था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब भारत के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक फैसला लिया था। फैसला आपके सामने देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी तत्काल रोक लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जिसको यहां पर डोनेशन देना था उसने दे दिया, जिसे लेना था उसने ले लिया। अब इन्होंने जो रोक लगाई है वो भविष्य में कभी काम आएगी, उस चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसा ही एक बार फिर से होने जा रहा है। जो परंपरा जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्थापित की थी, वैसा ही हमें देखने को मिलेगा संजीव खन्ना के भी समय में। क्योंकि अगर ये जो भी डिसीजन लेंगे, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो हो चुकी है, तो भविष्य में इस डिसीजन पर गौर किया जाएगा। तब तक अगर मोदी सरकार रहती है तो वो कोई और तोड़ निकाल लेगी। ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को अलग कर लिया है। सीईसी मतलब
चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जो ये चुनाव में ये जो कानूनों में परिवर्तन हुआ है, इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है और अब ये दूसरे बेंच को दे दिया गया है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब वो इस पूरे मामले से खुद को अलग कर चुके हैं और अब ये इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ, क्योंकि उनका तो क्या रोल है हम जानते हैं, कोई उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता है कि ईमानदारी बरतेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 19 फरवरी को फैसला किया है इस मामले में सुनवाई करने का, तो निश्चित रूप से सवाल उठने शुरू हो गए हैं संजीव खन्ना के ऊपर भी, जो कि चीफ जस्टिस हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समय में अब जब संजीव खन्ना यहाँ पर आ चुके हैं तो कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उम्मीदें अभी भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है, ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग, हारे हुए कैंडिडेट को बताना होगा छेड़छाड़ नहीं हुई है। ईवीएम से डेटा डिलीट कर रहा था चुनाव आयोग, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल फटकार लगाई है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को, बल्कि उन्हें हिदायत भी दी है कि ये डेटा डिलीट ना किए जाएं। इसके अलावा वोटिंग की वीडियो क्लिप संभाल कर रखने को भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से। ये आप देख सकते हैं, जागरण की खबर है कि आप इन क्लिप्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग पर भरोसा है, क्या उसे विश्वास है कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है। आम जनता को तो नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जेल भी जा सकते हैं, लेकिन अब इनके रिटायरमेंट के बाद सुनवाई होगी। ऐसे में क्या कानून इन तक पहुंच पाएगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, क्या न्याय हो पाएगा या फिर एक बार फिर इसकी उम्मीद करना ही बेमानी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।